क्या आपको लगता है कि आप जितनी भी कोशिश कर लो लेकिन हमेशा आप गलत पार्टनर ही अट्रैक्ट करते हो? या फिर आप किसी रिलेशनशिप में हो लेकिन वो रिलेशनशिप एक कनेक्शन की बजाय ज़बरदस्ती का लगता है? आपको लगता है कि आप कहीं अटक गए हो और बस फ्रस्ट्रेशन में उसको चला रहे हो। यहाँ तक कि उस फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में आप एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में इमोशनली या फिर सेक्सुअली इन्वॉल्व हो चुके हो। आपकी शादी एक स्ट्रगल बनकर रह गई है, आपके बीच में वो इमोशनल बॉन्ड नहीं है। आपने मे बी अरेंज मैरिज करी थी या लव मैरिज, डज़ नॉट मैटर, लेकिन वो टाइम के साथ इवॉल्व नहीं हो रही है, उसमें डार्कनेस आ रहा है। आर यू वन ऑफ देम? आप अपनी शादी को सिर्फ एक जिम्मेदारी समझकर जी रहे हो। आपने उसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर लिया है। उसमें वो ब्यूटीफुल लव नहीं है जो हर एक इंसान चाहता है। आर यू वन ऑफ देम? आपके बच्चे भी हो गए हैं, फिर भी यू आर क्रेविंग फॉर लव फ्रॉम आउटसाइड, यू आर नॉट गेटिंग दैट लव फ्रॉम योर पार्टनर। आर यू वन ऑफ देम? आपने अपनी शादी में उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते निभाते अपने आप को खो दिया है कहीं। यू हैव लॉस्ट योर सेल्फ। अपने आप से जो आपका प्यार भरा रिश्ता होना चाहिए था, दैट हैज़ मतलब वो एक शेडो बनकर रह गया है, वो डार्क शेडो आपकी लाइफ की। और आपको पता ही नहीं, उसके चक्कर में इमोशनली आप एज अ इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग थ्राइव नहीं कर रहे हो, एंड यू आर नॉट एबल टू क्रिएट दैट बैलेंस जहाँ पे आप थ्राइव भी करो और आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा पाओ। आर यू वन ऑफ देम? क्या आपकी शादी सिर्फ एक सेक्सुअली फुलफिल्ड करने जैसी रह गई है कि आप बस अपनी पार्टनर के साथ अपने स्पाउस के साथ एज एन सेक्सुअली इंटरैक्ट करते हो, या वो भी आपके लिए एक बोझ बन गया है? आर यू वन ऑफ देम? Are you doing extramarital affairs? Are you one of them? To finding the right relationship, सही पार्टनर को ढूंढते ढूंढते कहीं आप पॉर्न मूवीज़ तो नहीं देखने लग गए हो? आर यू वन ऑफ देम? मैं समझ सकती हूँ कि आपको कितना दर्द होता होगा जब आप किसी को अपना दिल और जान दे देते हो और बदले में आपको वो एप्रिसिएशन, वो समझ, वो प्यार नहीं मिलता, और आपको लगता है कि क्या मेरी लाइफ में कभी ऐसा कोई दिन आएगा, वो मूवमेंट्स आएंगे कि जब मैं अपने रिलेशनशिप को फुलफिल्ड महसूस करूँगा या करूँगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनहेल्दी रिलेशनशिप्स में फंसे रहते हैं, और वो इसलिए नहीं है कि उनमें कोई प्रॉब्लम है, वो इसलिए है कि उनके अंदर, आपके अंदर या हमारे अंदर कुछ ऐसे इमोशनल पैटर्न्स हैं जो हम इस तरीके की एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रिलेशनशिप्स तो हर जगह होते हैं, ऑफिस में, सोशल सर्कल में या घर में, और ये रिलेशनशिप्स ही हैं जो कि असली फाउंडेशन है। अगर आपके रिलेशनशिप्स फैमिली में, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, कलीग्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके रिलेटिव्स में, आपका खुद के साथ रिश्ता, स्पाउस का, रोमांटिक रिलेशनशिप्स का, अगर ये सब रिश्तों की फाउंडेशन अच्छी है तो ही आप अपनी लाइफ में ओवरऑल एक प्रॉपर तरीके से ग्रो करते हो, जिसमें कि आपको हम रियल हैप्पीनेस की बात करें, ओवरऑल वेलबींग की बात करें, या फिर फाइनेंशियल अबंडेंस की बात करें। दिस इज़ एग्जैक्टली वेयर आई कम इन। एज अ रिलेशनशिप कोच मैं आपकी हेल्प करती हूँ वो इमोशनल ब्लॉकेजेस को रिमूव करने में, आपके पैटर्न्स को ठीक करने में, आपको हील करने में, आपको न्यू रिलेशनशिप्स के लिए माइंडसेट चेंज करने में, आपके करंट रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने के लिए, उसको इवॉल्व करने के लिए, ताकि आप भी उस तरीके का एक रिलेशनशिप डेवलप कर पाओ जो कि एक्चुअली में आप डिज़र्व करते हो, उस रियल प्यार के जो जिसके लिए आप एक्चुअली लायक हो। एज अ रिलेशनशिप कोच आप और मैं मिलकर समझेंगे कि आपकी असली ज़रूरतें क्या हैं, व्हाट आर योर रियल नीड्स,
कहाँ कहाँ पे आपको इवॉल्व होने की ज़रूरत है, आपके पुराने जख्मों को हील होने की ज़रूरत है। एंड दैट इज़ हाउ आप अपनी लाइफ में रियल लव को अट्रैक्ट करने लगेंगे, जिसके सपने आपने हमेशा से देखे हैं। और वो लव किस किस फॉर्म में आ सकता है हम उसको भी समझेंगे। लव की डेफिनेशन अभी हमें बहुत छोटी सी पता है। हम प्यार सिर्फ समझते हैं कि शादी होना प्यार है। नो, वी विल एक्सपैंड द डेफिनेशन ऑफ लव एज वेल। ज़रा सोचिए, इमेजिन कीजिए एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पर पूरा सपोर्ट, समझ और प्यार मिले, एक भरपूरता हो, एक अबंडेंस ऑफ लव हो। इमेजिन कीजिए फॉर अ वाइल ऐसा प्यार, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें कम्युनिकेशन बिल्कुल एफर्टलेस हो और ट्रस्ट एकदम सॉलिड हो। और ऐसा रिलेशनशिप सिर्फ शादी में नहीं, आपके फ्रेंड सर्कल में हो, आपके बिजनेस सर्कल में हो, आपके ऑफिस सर्कल में हो, आपके सोशल सर्कल में हो। जस्ट इमेजिन वंस। आप अपने आप को कॉन्फिडेंट, सिक्योर, सेफ और खुश फील होता हुआ इमेजिन करो। जस्ट वंस इमेजिन दिस। एक ऐसे पार्टनर के साथ आप खुद को इमेजिन करो जो आपके डीपेस्ट डिज़ायर के साथ अलाइन करता हो। ये प्यार, इस तरीके का रिलेशनशिप कोई सपना नहीं है, ये सचमुच पॉसिबल है अगर आपके पास सही टूल्स, सही गाइडेंस और सही सपोर्ट है और आप अपने ऊपर काम करने के लिए रेडी हैं। डू नॉट वेट, और ज़्यादा इंतज़ार मत कीजिए until you have already wasted your years feeling lonely, undervalued और worse in the relationships। आज ही पहला कदम उठाइए। टेक योर फर्स्ट स्टेप टुडे टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, टू ट्रांसफॉर्म योर रिलेशनशिप, टू ट्रांसफॉर्म योर लव लाइफ। एंड जैसे कि मैंने बताया है, रिलेशनशिप फाउंडेशंस है आपकी रियल हैप्पीनेस की, आपकी ज़िंदगी में तरक्की की, आपके करियर की, आपकी इनकम की, आपकी हेल्थ की। अगर रिलेशनशिप्स अच्छे हैं तो आपके पास सब कुछ बहुत सुंदर है। आपको वो फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग करनी है, देन टेक योर फर्स्ट स्टेप टुडे। आप चाहें तो मेरे साथ एक फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं। यू कैन बुक 1 फ्री कंसल्टेशन कॉल विथ मी। अगर आपको लगता है कि आप कोचिंग के लिए रेडी हैं, यू आर रियली सीरियस to take the transformation in you, if you really want to build a new brand new transformed life, अगर आप खुश होना चाहते हैं, अगर आप अच्छे रिलेशनशिप्स चाहते हैं या आप अपनी लाइफ में किसी भी एरिया में लैक कर रहे हैं, then you can book this call with me. If you consider me as your mentor, as your coach, I am there to help you. I'll see you inside. Direct message me the word coach me and I am there to help you.